आज यह बात कहना आवश्यक है कि जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार हुआ करती थी, प्रदेश में भी सरकार हुआ करती थी, उस समय गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की किसी योजना का कोई भी बजट के माध्यम से पैसा दिया जाता था तो उस समय के प्रधानमंत्री गर्व से कहते थे संसद में खड़े होकर के श्री राजीव गांधी जी कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल इंडिया बनाने का काम किया, डिजिटल उत्तर प्रदेश बनाने का हमें मार्गदर्शन दिया है, डीबीटी से लाभार्थियों को लाभ देने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, यह भी हमारी उपलब्धि है। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार योजना में हम देश में पहले स्थान पर हैं। अमृत सरोवर के मामले बनाने के मामले में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। हम गन्ना की दृष्टि से, चीनी की दृष्टि से, खाद्यान्न की दृष्टि से, आम हो, दूध हो, आलू हो, सीरा हो, इसके उत्पादन की दृष्टि से भी हम उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। हम इतने प्रकार से प्रथम स्थान पर हैं जिसका वर्णन करूंगा तो मैं बहुत देर लगेगा, लेकिन मैं आज यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि हमारा लक्ष्य है 8 वर्ष में हम अधिकांश जो योजनाएं देश में चल रही हैं, डबल इंजन सरकार के माध्यम से चल रही है, उन योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान अर्जित किया है। अगर मैं काशी की बात करूं, क्योंकि मैं काशी में आया हूं आज, तो काशी की बात किए बगैर अगर चला जाऊंगा तो लगेगा कि अधूरा है। मैं पूरा विवरण यहाँ सूचना अधिकारी को कहूँगा कि वह आपको और डिटेल, क्योंकि बहुत मटेरियल है, बहुत देर तक बोलते रहना पड़ेगा, तो ज़्यादा आपको सुनाना नहीं। लेकिन अकेले काशी में आज हमारा एयरपोर्ट किसी से छिपा नहीं है। काशी का एयरपोर्ट आज ऐसी अवस्था में है कि जहां से प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्रियों का आवागमन है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप। आज यहां के रेलवे स्टेशन देश में चर्चा का विषय बनते हैं। आज काशी के गंगा मैया के पावन तट, जहां बैठ करके काशी की अपनी एक छटा है, काशी की अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन अगर हम 2017 से पहले, 14 से पहले अगर बात करें तो काशी किस प्रकार से बदहाली की अवस्था में था। आज हमारे घाटों का निर्माण भी हो गया है, मार्गों का निर्माण भी हो गया है, फ्लाईओवर का निर्माण हो गया है, रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण हो गया है और निरंतर निर्माण कार्य चल रहे हैं। 8 वर्षों में 40,000 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाएं केवल काशी के अंदर समर्पित करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, जिसमें 458 परियोजनाएं पूर्ण करा करके वह काशी की महान जनता को सुपुर्द करने का काम, बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में समर्पित करने का काम यह किया जा चुका है। और 15,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं इस समय निर्माणाधीन हैं। हम इस काम को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार काशी सहित उत्तर प्रदेश के विकास के लिए खजाने का मुंह खोल करके रखा है। जो योजना काशी के लोग सोचते होंगे, उस योजना पर काम चल रहा है। जितना हम आप सब सोचते हैं उससे ज़्यादा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सोच करके काशी के विकास के लिए अपने को समर्पित करने का काम करते हैं। वह एक लंबा विवरण है, वह विवरण भी सूचना अधिकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में बड़ा काम हुआ है। वो भर्तियों से लेकर के डीबीटी के माध्यम से भुगतानों को लेकर के अन्य सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने आधार लिंक सारी योजनाओं को करने का प्रयास किया है। और इसके कारण से भ्रष्टाचार जैम पोर्टल के माध्यम से जो खरीद का काम है उसमें भी उत्तर प्रदेश ने प्रथम अपना स्थान अर्जित किया है। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे अभी 8 साल की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो 8 साल में तो ये हमारी उपलब्धियाँ। 2027 में विधानसभा के फिर चुनाव होने वाले और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हमारी विजय यात्रा हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली प्रदेश में हुई है, यह विजय यात्रा जो 2026 के चुनाव होंगे उसमें भी जारी रहेगी और 2027 में 2017 दोहराएंगे, 300 पार कमल खिलाएंगे
और तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और विपक्ष के जो हमारे साथी हैं, मैं यह ज़रूर कह करके यहाँ जाऊँगा कि सपा, बसपा, कांग्रेस या तीनों मिल कर के लड़ें और चाहे अलग अलग लड़ें, लेकिन तीसरी बार भी जनता के आशीर्वाद से डबल इंजन सरकार के कार्यों के आधार पर भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए कानून चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के लिए, रोजगार के अधिकांश अवसर उपलब्ध कराने के लिए भाजपा की ही सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो लोग 8 साल की सरकार को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, बस स्वयं सवाल के घेरे में हैं। आप सब पर सवाल है वो है, अभी आपने भ्रष्टाचार मुक्त की बात की, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि पिछले दिनों IAS की गिरफ्तारी हुई, निलंबन हुआ, सरकार में कई ऐसे मामले खुले जिनमें कई IAS पर कार्रवाई हुई, कई PCS अफसर पर कार्रवाई हुई, थानों और अगर लेखपालों की गिनती देखेंगे तो एक तरह से कहेंगे तो भ्रष्टाचार के एवरेज जैसी हाल है, जगह जगह लोग पकड़े जा रहे हैं। मैं आपका सवाल समझ गया। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, जांच होगी, जांच में दोषी पाए जाने पर वह फिर सरकारी कुर्सी के लायक नहीं, वो जेल के लायक होंगे। जांच में जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई। हाँ, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है और देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का समारोह मना रही है। और कांग्रेस का देखिए उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं है, और वो जो भी दिन मनाना चाहे मनाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी। वहाँ पर रेप की घटनाएं बढ़ गई हैं। श्री अखिलेश यादव जी को कहिए अपने गिरेबान में झांकें, लाल टोपी और काले कारनामे अब नहीं चलने वाले। सर आपके सरकार अब चलो जहां मांग आएगी उस पर विचार करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। अंतिम सवाल सुन लीजिए। हाँ। महाकुंभ को आप लोगों ने उपलब्धि माना, जो महाकुंभ में खो गए, जिनके साथ जो भगदड़ में मारे गए, न उनके मुआवजा की व्यवस्था किया गया, न खोजे, जो खो गए उन्हें ढूंढने का भी प्रयास सरकार ने करे। अखिलेश यादव का बयान आया कल। देखिए श्री अखिलेश यादव जी को ABCD नहीं मालूम है महाकुंभ की। वो कभी भी कुंभ में डुबकी लगाने नहीं आते अगर भाजपा की सरकार देश और प्रदेश में नहीं होती। ये सब चुनाव में लाभ लेने के लिए केवल अपने को दिखाते हैं कि हम भी कुंभ में डुबकी लगाएं। उनको कुंभ यात्रियों की अगर चिंता होती तो 2013 में वो मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री रहते हुए मोहम्मद आजम खां को महाकुंभ की बागडोर सौंप करके सैफई महोत्सव मनाने न चले जाते। धन्यवाद।